अमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अदा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल मिलकर बना रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत और तकनीकी आत्मनिर्भरता में बड़ा इजाफा होगा। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की खासियतें: स्टेल्थ तकनीक, रडार और अन्य डिटेक्शन सिस्टम से बचने की क्षमता, सुपर क्रूज आफ्टरबर्नर के बिना सुपरसोनिक स्पीड में उड़ान भरना, एडवांस्ड एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन, सभी सिस्टम रडार, हथियार, संचार एक साथ इंटीग्रेटेड, जिससे पायलट को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है। नेटवर्किंग और AI आधारित सिस्टम, मल्टी रोल क्षमता, हवा से हवा, हवा से जमीन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आदि में सक्षम। अमका की प्रमुख विशेषताएं: वजन लगभग 25 टन, इंजन ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन, हथियार क्षमता 1500 किलोग्राम, आंतरिक हथियार बे 4 लंबी दूरी की मिसाइलें और प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन, ईंधन क्षमता 6.5 टन, आंतरिक ईंधन लगभग 3200 किलोमीटर रेंज, अधिकतम गति मैक 1.8 से अधिक 6, सुपर क्रूज और मेटा मटीरियल स्टेल्थ, AI आधारित एवियोनिक्स, अत्याधुनिक सेंसर और डेटा फ्यूजन। अमका की प्रगति और टाइमलाइन: 2023 में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। 2025 में प्रोटोटाइप डेवलपमेंट शुरू होगा। पहली उड़ान 2028 तक अपेक्षित है। 2035 से उत्पादन शुरू होने की संभावना। भारतीय वायुसेना को 7 स्क्वाड्रन 126 जेट्स की आवश्यकता होगी। भारत को 5वीं पीढ़ी के जेट्स की जरूरत क्यों? चीन और पाकिस्तान के पास पहले से स्टेल्थ फाइटर जेट्स J-20, J-35 हैं, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में भारत को बढ़त देने के लिए अमका जरूरी है। आधुनिक युद्ध में स्टेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेटा फ्यूजन जैसी क्षमताएं अनिवार्य हैं, जो चौथी पीढ़ी के विमानों में सीमित हैं। अमका बनाम मौजूदा जेट्स: राफेल, सुखोई। फीचर: राफेल, सुखोई 4.5th जेन, अमका 5th जेन। स्टेल्थ सीमित, अत्याधुनिक स्टेल्थ, सुपर क्रूज सीमित नहीं है, सेंसर फ्यूजन सीमित, एडवांस्ड AI आधारित नेटवर्किंग, बेसिक, अत्याधुनिक मल्टी रोल क्षमता, अधिक बहुमुखी। चुनौतियां: स्टेल्थ मटेरियल और एडवांस्ड इंजन का स्वदेशी विकास अभी चुनौती है। GEF 414 इंजन का उपयोग होगा, लेकिन भविष्य में और शक्तिशाली इंजन की जरूरत होगी। अमका भारत के लिए न सिर्फ तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय वायुसेना को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करेगा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में भारत को मजबूती देगा। 2035 तक इसके संचालन में आने की उम्मीद है, जिससे भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपनी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। अमका विमान की उड़ान क्षमता और हथियार प्रणाली में नवीनताएं। उड़ान क्षमता में नवीनताएं: अत्यधिक गति और रेंज। अमका की अधिकतम गति लगभग मैक 1.8 लगभग 2500 किलोमीटर घंटा है, जो इसे भारत के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से एक बनाती है। यह एक बार ईंधन भरने पर 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है और 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, जो लंबी दूरी के मिशनों के लिए उपयुक्त है। सुपर क्रूज क्षमता: यह विमान आफ्टरबर्नर के बिना भी ध्वनि से तेज गति सुपर क्रूज से उड़ान भर सकता है, जिससे ईंधन की बचत और मिशन की गोपनीयता बढ़ती है। स्टेल्थ डिजाइन: अमका में अत्याधुनिक स्टेल्थ तकनीक है, जिससे ये रडार की पकड़ में नहीं आता और दुश्मन के इलाके में गुप्त मिशन कर सकता है। AI और मल्टी सेंसर फ्यूजन: इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इलेक्ट्रॉनिक पायलट, मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन और इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी शामिल है, जिससे पायलट को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस और निर्णय क्षमता मिलती है। हथियार प्रणाली में नवीनताएं। इंटरनल वेपन्स बे: अमका में हथियारों के लिए इंटरनल बे है, जिससे हथियार विमान के भीतर छिपे रहते हैं और स्टेल्थ क्षमता बनी रहती है। इससे रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है और विमान का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। 11 हॉर्डर पॉइंट: इसमें कुल 11 हॉर्डर पॉइंट हैं, जिनमें से अधिकांश इंटरनल हैं, जिससे ये हवा से हवा, हवा से जमीन और स्टेल्थ मिसाइलें ले जा सकता है। एडवांस्ड वेपन इंटीग्रेशन: इसमें ब्रह्मोस NG जैसी सुपरसोनिक स्टेल्थ मिसाइलें, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से सतह पर मार करने वाले प्रिसिजन गाइडेड बम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल होंगे। ऐसा रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर: इसमें अत्याधुनिक ऐसा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रडार और इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम होंगे, जिससे यह एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बच सकता है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर: अमका पूरी तरह से नेटवर्क केंद्रित युद्ध के लिए सक्षम होगा, जिससे यह अन्य प्लेटफॉर्म्स के साथ रियल टाइम डेटा शेयरिंग और कोऑर्डिनेटेड अटैक कर सकेगा। संक्षेप में, अमका की उड़ान क्षमता में स्टेल्थ, सुपर क्रूज, लंबी रेंज, AI आधारित एवियोनिक्स और मल्टी सेंसर फ्यूजन जैसी नवीनताएं हैं।
हथियार प्रणाली में इंटरनल वेपन्स बे, एडवांस्ड मिसाइलें, 11 हॉट पॉइंट, एसआर रडार और नेटवर्क केंद्रित युद्ध प्रणाली जैसी अत्याधुनिक खूबियां शामिल हैं, जो इसे भारत का सबसे उन्नत और भविष्य प्रूफ लड़ाकू विमान बनाती हैं।